जो सामाजिक सरोकार, सामाजिक तरक्की, व्यापार से जुड़ी है, लेकिन उसके साथ साथ एक अफसर की सनक उस पर भारी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार उद्योग लगाने के लिए उद्योगपतियों को बुलाती है, बड़े बड़े इन्वेस्टर समिट करती है, उनको बड़ा सम्मान देती है। लेकिन आज आपको जानकर इस बात पर हैरानी होगी कि एक ओर उद्योगपतियों का स्वागत किया जा रहा है, दूसरी ओर उत्तर प्रदेश से कई सारी फैक्ट्रियां पलायन कर रही हैं, दूसरे राज्यों में जा रही हैं। ऐसा जीएसटी में एम देवराज के आगमन के बाद शुरू हुआ है। पिछले कुछ समय से जो अटकलें चल रही थी, अब वह सही साबित होने लगी हैं। जीएसटी विभाग की सख्ती के कारण यूपी में कानपुर से अकेले 5 बड़ी पान मसाला की कंपनियां पलायन करके दूसरे राज्यों में चली गई हैं। उनका 90% सामान यहां से जा चुका है, मशीनरी जा चुकी है, थोड़ा बहुत बचा है, वो भी इस महीने के आखिरी तक चला जाएगा। कानपुर देहात से भी एक फैक्ट्री चली गई है, वो हिमाचल प्रदेश चली गई है। कहा जाए तो कई दशकों का पुराना जो पान मसाला कारोबार कानपुर में था, वो अब उजड़ गया है। जब से एम देवराज सेल टैक्स विभाग में प्रमुख सचिव बनकर आए हैं, उनकी सख्ती ने पान मसाला कारोबार, सरिया, सीमेंट, लोहा उद्योग, तमाम सारे व्यापार पर एक बहुत विपरीत असर डाला है। क्योंकि पिछले 24 नवंबर से उन्होंने प्रदेश में जो फैक्ट्रियां हैं उनके बाहर जो सचल दल हैं उनको तैनात कर रखा है, उनको कैमरे से लैस कर रखा है। 24 घंटे कैमरे से जो गाड़ी निकलती है, जो कागज़ निकलते हैं, उनकी जांच होती है, निगरानी होती है, जिसके चलते कारोबारी असहज हो गए और उन्होंने कानपुर और कानपुर देहात की अपनी कई फैक्ट्रियां बंद कर दी हैं और मशीनें उठवाकर वो दूसरे राज्यों में ले जा रहे हैं। बताया जाता है कि एक फैक्ट्री हिमाचल गई है, दिल्ली गई है, एक गुवाहाटी गई है और एक झारखंड चली गई है। एक उत्तराखंड के रुद्रपुर में भी अपना नया काम शुरू कर रही है, बहुत जल्दी शिफ्ट हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में अगर कानपुर से आप खाली देखें तो जो पान मसाला उद्योग है वो लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार देता है। यानी कि 1 लाख लोगों की रोजी रोटी उजड़ने की तैयारी है, उनके संकट पैदा हो गया है। सर, जो कानपुर का औद्योगिक ढांचा है वो एक तरह से लड़खड़ाने लगा है। उद्यम विकास के लिए जो माहौल बन रहा था उस पर ये खबरें प्रतिकूल असर डाल रही हैं। आपको मैं बता दूं कि जो पान मसाला कारोबार है उसमें करीब 35% सुपारी आसाम से आती है और 60% के लगभग नागपुर से आती है। कानपुर की जो फैक्ट्रियां हैं उनसे करीब हर महीने 100 करोड़ रुपए का जीएसटी सरकार को जाता है। अगर ये फैक्ट्रियां बंद होती हैं तो सरकार को राजस्व का भी नुकसान होने का खतरा है। साथ ही इसके साथ साथ जो इसके सपोर्टिंग कारोबार हैं उनके भी बंद होने के आसार बढ़ जाएंगे, उन पर असर पड़ेगा। खास तौर से कत्था और इतर का कारोबार बुरी तरह प्रभावित होगा। एक अफसर अगर ये बात कहता है कि वो राजस्व बढ़ा देगा, जब फैक्ट्रियाँ नहीं रहेगी तो राजस्व बढ़ेगा कहाँ से? सरकार को इस बात की तत्कालिक समीक्षा करनी चाहिए कि पिछले दिसंबर और जनवरी के महीने में राजस्व की प्रगति क्या है। अगर रेवेन्यू बढ़ा है जीएसटी का तो फिर देवराज को और फ्री हैंड मिलना चाहिए, और अगर रेवेन्यू घटा है तो फिर देवराज के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। उत्पीड़न, निगरानी, इन दोनों में अंतर है। निगरानी ज़्यादा कड़ी होगी तो फिर उत्पीड़न भी ज़्यादा बड़ा हो सकता है। ये आप इस आशंका को खारिज नहीं कर सकते। सरकार जब अचानक से किसी चीज़ की चूड़ी टाइट कर देती है तब वहाँ परेशानी पैदा होती है। चूड़ी धीरे धीरे टाइट करो और उतने टाइट करो जितने में फेल ना हो। आज उत्तर प्रदेश अगर तरक्की के रास्ते पर है, योगी सरकार ने उद्योगों के लिए एक अनुकूल माहौल बनाया है, उद्योगपति यहाँ उद्योग लगाने आ रहे हैं, हजारों लाखों करोड़ के निवेश के दावे हो रहे हैं, तो उन दावों में कहीं देवराज के ये एक्शन पलीता न लगा दें। सरकार को इस पर संभलना होगा। जब अखबार में यह छपता है कि 5 बड़ी कंपनियों ने कानपुर से कारोबार समेट लिया, तो फिर ऐसे अफसरों को बुलाकर पूछा जाना चाहिए कि ये कंपनियों ने जो कारोबार समेटा क्यों समेटा,
इनसे कितना रेवेन्यू आता था, इसकी भरपाई कहाँ से करोगे? क्योंकि कर सब तुम रहे हो, जिम्मेदारी कोई और नहीं लेगा। अगर बदनामी हुई तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई भी होगी। लेकिन ब्यूरोक्रेसी में कुछ लोग अपनी छवि ऐसी बना चुके हैं और उसकी आड़ में ऐसी निरंकुशता कर देते हैं जो जनहित से, लोकतांत्रिक सिस्टम से, सरकार के बयान और भावनाओं से मेल नहीं खाता है। इसी मेल को ठीक करने के लिए तालमेल की ज़रूरत है। ज़रूरत है कि इमीडिएट इस मामले में सरकार हस्तक्षेप करे, क्योंकि और अगर 4-6 कंपनियां और भागी, फैक्ट्रियां भागी, तो डेंट सरकार पर आएगा, उसकी कार्यप्रणाली पर आएगा, उसकी नीतियों पर आएगा। साख बाहर तक खराब होगी, ये किसी अफसर की नहीं, ये यूपी पर आएगा। फिलहाल हम पावर सेंटर के आखिरी में आ गए हैं और जाते जाते मुनव्वर राना साहब का एक बहुत अच्छा शेर है जो इन खबरों के ऊपर बहुत सटीक बैठता है, क्योंकि बहुत सारी सच्चाई झुंझलाहट में कही जानी चाहिए। सरकार के सामने दिल खोल कर बात आनी चाहिए और इन लाइनों से आप उन बातों को समझने की कोशिश करिएगा कि वो मुझसे बेतकल्लुफ़ होके मिलता है, मगर यारो न जाने क्यों उसके चेहरे से घबराहट नहीं जाती। और मियाँ मैं शेर हूँ, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती। मैं लहजा नर्म भी कर लूँ तो झुंझलाहट नहीं जाती। और जहाँ हम हैं वहाँ आवाज़ देना भी जुर्म ठहरा, और जहाँ तुम हो वहाँ तक पाँव की आहट नहीं जाती। नमस्कार।